Good morning, Himachal. This morning bulletin is brought to you by Kautilya Coaching Classes, Hamirpur. मां बगलामुखी का भव्य दरबार खींच रहा अपनी ओर। सुजानपुर में दुकानदारों ने अतिक्रमण किया तो जब्त होगा सामान। करसोग के जंगलों को आग से बचाएं, वन विभाग का सहयोग करे जनता। गंदगी से आजाद होंगी पंचरुखी की पंचायतें, 63 लाख से बनेगा कूड़ा निष्पादन संयंत्र। जो काम वीरभद्र सिंह ने किया वही अब जयराम कर रहे हैं। और अब समाचार विस्तार से। प्राचीन सिद्ध शक्तिपीठ मां बगलामुखी मंदिर बनखंडी में शारदीय नवरात्र को लेकर दरबार को भव्य रूप से सजाया गया है। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत ही मंदिर प्रशासन मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को महामाई के दर्शन करवा रहा है। मंदिर में सबसे पहले थर्मल स्कैनिंग हो रही है, फिर पर्ची कटती है, उसके बाद ही मां के दीदार होते हैं। मंदिर में कॉन्टैक्ट लेंस, सैनिटाइजर मशीनें लगाई गई हैं ताकि कोरोना से बचाव हो सके। मंदिर में हवन यज्ञ अभी बंद ही है। आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं मां बगलामुखी के महंत रजत गिरी जी। इस महामारी के बाद जो माता रानी के चरणों में आ रहे हैं तो बहुत अच्छे से, बहुत उचित रूप से जो है वो दर्शन पा रहे हैं और बहुत उचित रूप से जो व्यवस्था है मंदिर की वो कर रही हुई है मंदिर प्रशासन ने। तो हर भक्त जो माता रानी के चरणों में आता है और बहुत प्यार से दर्शन कर रहा है, बहुत प्यार से माता रानी का आशीर्वाद पा रहा है। और नवरात्रि का जो है वो ऐसा है कि ये रामनवमी है तो ये तो बहुत ही धूमधाम से पूरे प्रदेश में मनाई जाती है, पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है, पूरे विश्व में मनाई जाती है। तो इस नवरात्रि का माता रानी जो है सभी भक्तजनों पे अपना आशीर्वाद बना के रखे, सदैव अपनी कृपा बना के रखे, अपनी कृपा दृष्टि जो है सभी भक्तजनों पे वो मैया हमेशा बना के रखे। यही हमारी जो है माता रानी से निवेदन है। एवं माँ बगलामुखी जो हैं ये आपको पता ही है जी, कलयुग की देवी हैं, तो शत्रु हेतु विजय प्राप्ति के लिए जानी जाती हैं। कौटिल्य कोचिंग क्लासेस हमीरपुर, जहां पर नीट, जेईई और एनडीए जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है। अकेडमी की निदेशिका शिवानी त्रेहन शर्मा के अथक प्रयासों का परिणाम ही है कि मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और डिफेंस फोर्सेज में यहां से निकले छात्र छात्राएं न केवल अपना लक्ष्य पाने में समर्थ हुए हैं बल्कि अपने हाथों से लाखों लोगों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 019272221456 9418787444। त्योहारी सीजन चरम पर है, बाजारों में भीड़ भी काफी बढ़ गई है। एसडीएम सुजानपुर शिल्पी बेगटा ने नगर परिषद अधिकारियों व पुलिस प्रशासन संघ सुजानपुर बाजार का निरीक्षण किया और अतिक्रमण करने वालों को सख्त हिदायत दी। उन्होंने अतिक्रमणकारियों को चेतावनी देकर छोड़ा और कहा कि अब नियमित बाजार का निरीक्षण होगा और जिसने अतिक्रमण किया उसका सामान जब्त किया जाएगा, साथ ही जुर्माना भी वसूला जाएगा। उन्होंने सख्त लहजे में लोगों को कहा कि कोरोना महामारी के चलते नियमों का पालन करें, दुकानों में ज्यादा भीड़ न डालें तथा सरकारी आदेशों का पालन करें। वन मंडल करसोग में कहीं भी आगजनी की घटना होने पर जागरूक नागरिक सूचना देकर सहयोग कर सकते हैं। ये सूचना वन रेंज कार्यालय ममेल करसोग में दी जा सकती है। एक विशेष बैठक में वन अधिकारियों ने एनएसएस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वनों को आग से बचाने के लिए सभी लोग अपना सहयोग दें। वन सभी के हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो वनों पर अपने अधिकार की बात को याद रखते हैं परंतु उनके जो कर्तव्य हैं उन पर गौर नहीं करते हैं। ऐसे में लोगों को बहुमूल्य वन संपदा को बचाने के लिए सहयोग देना चाहिए। कंट्रोल कर पाते हैं तो धीरे धीरे आग इतना विकराल रूप धारण कर लेती है जिसको जो है रोकना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारा जियोग्राफिकल एरिया ऐसा है, यहाँ पे जो है आग एक बार जो है जंगलों में फैल जाती है तो उसको कंट्रोल करने में जो है बहुत ही मुश्किल आती है। हमने हमेशा देखा है कि लोग जो है आग अपनी घासियों में लगाते हैं और जो है उसको छोड़ के, लापरवाही से छोड़ के जो है चले जाते हैं। धीरे धीरे जो है हवा के साथ जो धीरे धीरे गांव से जो है आग जो है घासनी से जो है जंगलों की ओर फैलती है। मुख्य रूप से हमारा यही कारण रहता है। और बहुत सारे लोग जो है कहीं कैंपिंग करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं और शराब पीने के बावजूद जो है वहाँ बीड़ी सिगरेट छोड़ देते हैं, जिससे जो है मतलब हमारे जंगलों में आग लगती है। अमूमन यही होता है, लेकिन जो नेचुरल फायर होती है वो बहुत ही मतलब 1% चांसेस होते हैं उसको लगने के, लेकिन हमारी जो है मैक्सिमम 99% जो है हमारी मनुष्य की गलती से ही आग लगती है। तो इसलिए हम लोगों को जो यही प्रयास करना चाहिए कि जितना से ज़्यादा हो सके लोगों को जागरूक करें, आग ना लगाएं अपनी घासनियों में, आसपास के खेतों में, जंगलों में। और जैसे कहीं भी किसी को आग लगाई दिखे जंगल में तो तुरंत जो है बिना किसी देरी के जो है उसको बुझाने में जो है वन विभाग का सहयोग करें।
अब वह दिन दूर नहीं जब पंचरुखी की पंचायत लदोह सहित आसपास की पंचायतें गंदगी मुक्त हो जाएंगी। लदोह में 63 लाख के बजट से कूड़ा निष्पादन संयंत्र का निर्माण किया जाएगा। विकासखंड पंचरुखी के अधिकारी सहित पंचायत प्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने पालमपुर कूड़ा निष्पादन संयंत्र का दौरा कर इसकी कार्यप्रणाली को परखा है। बता दें कि लोग अपने घरों के बाहर कहीं भी कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं, जल स्रोतों को भी दूषित कर रहे हैं। अधिकांश पंचायतों में लोग कूड़े कचरे को नदी नालों में फेंक रहे हैं। अब इस गंदगी को ठिकाने लगाने के लिए कूड़ा निष्पादन संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है, जिससे पंचरुखी सहित आसपास की पंचायतें गंदगी मुक्त हो जाएंगी। पूर्व सांसद राजन सुशांत 25 नवंबर को विजयदशमी के दिन शिमला में अपनी पार्टी की घोषणा करेंगे। पार्टी का नाम क्या होगा और इसमें प्रदेश के राजनीतिक धुरंधरों को शामिल किया गया है, उन्होंने इसका खुलासा करने से मना कर दिया। सुंदरनगर विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत में राजन सुशांत ने कहा कि प्रदेश की जनता ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम करने वाले दोनों दलों के बीच पिस चुकी है। ऐसे में लोगों की मांग के बाद ही तीसरी पार्टी के गठन की तैयारी की गई है। जो काम पहले वीरभद्र सिंह सरकार ने किया वही अब जयराम सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार के कार्यकाल से तो हिमाचल प्रदेश में राज्यपाल शासन ही लागू हो जाता तो अच्छा होता, क्योंकि हर वर्ग सरकार से दुखी है। सुंदरनगर आया हूँ दो बड़ा एजेंडा लेकर के। पहला एजेंडा है एनपीएस को हटाओ और ओल्ड पेंशन स्कीम लाओ, और दूसरा एजेंडा है हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय दल का गठन। जहाँ तक ओपीएस का सवाल है, इसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष हिमाचल प्रदेश की धरती पर चल पड़ा है। 24 अक्टूबर को प्रत्येक जिला मुख्यालय में हजारों की संख्या में हिमाचल प्रदेश के एनपीएस कर्मचारी इसमें शामिल होंगे, ओपीएस के भी शामिल होंगे, रिटायर्ड पेंशनर्स भी शामिल होंगे, और सरकार पर दबाव बनाएंगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम जल्दी लागू करें। मेरा इन सारे कर्मचारी भाइयों को खुल के समर्थन है और प्रदेश की जनता का भी पूरा समर्थन इनको है। जहाँ तक क्षेत्रीय दल की बात है, मैं बड़े लंबे राजनीतिक जीवन में इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि हिमाचल प्रदेश को आज ज़रूरत है ऐसे दल की जिसका कार्यकर्ता भी हिमाचल प्रदेश का हो, जिसका नेता भी हिमाचल प्रदेश का हो, जिसका हाईकमान भी हिमाचल प्रदेश का हो। क्योंकि अभी तक का कटुआ अनुभव है, समस्याएं हिमाचल की हैं, अधिकार हमने दूसरे राज्यों से लेने हैं। जब दूसरे राज्यों से दो हाथ करने की बात आती है तो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान हो, चाहे कांग्रेस का हाईकमान हो, चाहे कोई अन्य हाईकमान हो, वो बैलेंस देखते हैं कि अन्य राज्यों में कितने एमपी हैं, कितनी ताकत है। तो उस